हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव लाइफ। आज हम लोग जो है देख रहे हैं संख्या एवं संख्या पद्धति की कुछ इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन प्रणाली है जो कि हमारे एनवीएस एग्जाम्स में जो है पूछी गई है। इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्याएं जो अंकों 0, 3, 6, 7, 9 से बनती हैं, जब कोई अंक दोबारा नहीं आएगा तो उसका अंतर क्या है। ठीक है, सबसे पहले हमको जो है बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है और छोटी से छोटी संख्या बनानी। कितने अंकों की? 5 अंकों। यहाँ पर देख लीजिए, बड़ी से बड़ी संख्या सबसे आप बड़े से शुरू करेंगे, 9, 7, 6, 3, 0। और उसके बाद जो है सबसे छोटी संख्या पूछा है तो इसको अंतर करना है, तो यहाँ पर हम माइनस का निशान लगा देंगे। और सबसे छोटी संख्या शून्य पहले नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये अगर शून्य आप पहले लिखेंगे तो ये संख्या 4 अंक की ही रह जाएगी, इसलिए हम उसके बाद वाली 3 है सबसे छोटी संख्या, तो 3, उसके बाद शून्य लिखेंगे, उसके बाद 6, 7 और 9 लिखेंगे। अब उसके बाद इसको घटा दीजिए, 10 में से शून्य में से 9 नहीं जाएगा तो यहाँ पर उधार आएगा, तो 10 में से 9 गए, 1 बचेगा। अब यहाँ पर जो है आपका 2 है तो यहाँ से उधार आ जाएगा 12, 12 में से 7 गए, यहाँ पर आपका जाएगा 5। और उसके बाद यहाँ पर आपका 5 बचेगा, यहाँ से उधार आएगा, ये हो जाएगा आपका 15, 15 में से 6 गए 9 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा और 9 में से 3 गए 6 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका जो आंसर है वो यहाँ पर सही है, तो 66,951 आ जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग जो है आगे देख लेते हैं। यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन है, संख्या 5, 8, 4, 3, 5, 6 इक्याई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 5,84,356 में अंक 5 के स्थानीय मूल्यों का योग। तब यहाँ पर जो है आप जो संख्या दी है उसको लिख दीजिए, 5, 8, 4, 3, 5, 6। इसमें 5 के जो है स्थानीय मूल्य देखना है। 5 का यहाँ पर स्थानीय मूल्य क्या है? 5 गुणे इक्याई दहाई के स्थान पर है तो 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 50। और यहाँ पर इसको आप देख लेंगे, 5 गुणे इक्याई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ठीक, और ये लाख। यहाँ पर जो है 1 लाख से आप गुणा कर देंगे, इक्याई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ये आपका आ जाएगा कितना? 5 लाख। ठीक, अब इसको हमको क्या करना है? मूल्यों का योग कर देना है, इसको जोड़ देना है। तो आप जोड़ेंगे तो शून्य में शून्य जोड़ेंगे, शून्य आएगा, 5 में शून्य जोड़ेंगे 5 आएगा। उसके बाद ये सभी चीज़ आपकी वैसे ही लिख जाएगी। ठीक, तो ये आपका आंसर आ जाएगा इक्याई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 5,50,000। ठीक, तो आपका जो ये आंसर है ये यहाँ पर है 5,50,000। चलिए इसके बाद हम आगे देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कथन सत्य पूछ रहा है। तो शून्य एक विषम संख्या है, तो बिल्कुल नहीं है, शून्य जो है विषम संख्या नहीं है। सबसे छोटी जो विषम संख्या है वो है आपकी 1। शून्य एक सम संख्या है, तो ये भी आपका गलत है, क्योंकि सबसे छोटी जो सम संख्या है वो है आपकी 2। शून्य एक अभाज्य संख्या है, तो शून्य जो है अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो आपकी है 2। विषम है, न सम संख्या है। यहाँ पर जो है ये चौथा जो ऑप्शन सही है यही आपका सही है, क्योंकि शून्य न तो आपकी सम संख्या है और न ही विषम संख्या है। और सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है, भाज्य संख्या जो सबसे छोटी है वो 4 है। भाज्य संख्या वह है जो एक और स्वयं के अलावा कम से कम एक और अंक हो जिससे वह विभाजित हो, और अभाज्य संख्या वह है जो एक और स्वयं के अलावा और किसी से विभाजित न हो। यहाँ पर जो है हमारा अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं जिनमें सभी अंक भिन्न हो का अंतर। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो क्या हो? भिन्न हो, मतलब भिन्न का मतलब यहाँ पर अलग अलग हो। ठीक, तो यहाँ पर आप जब इसको निकालेंगे तो सबसे बड़ा आप लिखेंगे पहले 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5। ये आपका जो है 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो गई, 1, 2, 3, 4, 5। अब उसी प्रकार से 5 अंक की छोटी से छोटी। ठीक, ये भी क्या हो? भिन्न। भिन्न मतलब कि अलग अलग हो। ठीक, तो इसको
तो जो संख्या निकल के आएगी वो निकल के आएगी 1 0 2 3 4। ठीक, तो ये आपकी जो है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकल के आएगी, जिसके सभी अंक जो हैं आपके क्या हैं, वो भिन्न है। देखिए यहाँ पर जो है अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले 0 1 2 3 4 आएगा 5 अंकों की संख्या में। अब इसी को हमको अरेंज करना है जिससे कि ये सबसे छोटी संख्या हो जाए। तो इसको हमने जो है 0 को आगे लिखेंगे तो इसका मान जो है आपका कुछ नहीं रहेगा, इसलिए 1 के बाद इसको लिखा गया 1, फिर 0, फिर 2 3 4। अब इसको जो है हमको क्या करना है, घटा देना है। तो यहीं पर आप इसको घटा सकते हैं, तो आप यहाँ पर घटा के इसको लिख दीजिए। 5 में से 4 गए 1, 6 में से 3 गए 3, 7 में से 2 गए 5, 8 ही बच जाएगा यहाँ पर, और 9 में से 1 गए 8। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा 88,531। तो 88,531 इसका दूसरा ऑप्शन आपका सही है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब यहाँ पर जो है 5वां नंबर क्वेश्चन है, विभिन्न अंकों का प्रयोग कर 4 अंक की सबसे छोटी संख्या जिसमें 9 दहाई के स्थान पर हो। तो विभिन्न अंकों का प्रयोग करना है हमको और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताना है जिसमें आपका दहाई का अंक जो है 9 हो। यहाँ पर जो संख्याएं दी हैं आप ऑप्शन के हिसाब से इसी में कंपेयर करेंगे। तो जो जिसका दहाई का अंक जो है आपका क्या हो, 9। तो यहाँ पर जो है सभी जो है दहाई का अंक 9 है, लेकिन इसमें हमको क्या करना है, सबसे छोटी संख्या हमको ज्ञात करनी है। यहाँ पर जो है ये 1200 हो रहा है, ये 2000 हो रहा है, ये भी बहुत बड़ी संख्या है। और यहाँ पर जो है ये भी 2000 तक जा रहा है, तो ये भी बड़ी संख्या है। यहाँ पर 1000 है और उसके बाद जो है 92 है। तो इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, जो 1000 के लेवल में है तो 1290 है और 1092। तो ये जो है आपकी संख्या क्या है, छोटी संख्या। ठीक, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर, अंकों 5 1 6 में किन्हीं 2 अंकों का कितनी बार प्रयोग में लाकर बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 अंकों को यहाँ पर हमने जो लिखा है 5 1 6, इसमें जो सबसे छोटे अंक हैं इन्हीं को हम रिपीट कर लेंगे, 1 1 5 5 और 6। और जो बड़ा अंक है वो आपको लास्ट में लिखना है, क्योंकि हमको क्या करना है, छोटी से छोटी संख्या लिखनी है। और यही अगर बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी होती तो हम इसका क्रम उल्टा कर देते, 6 को पहले लिखते और उसके बाद 5 को, फिर 1 को। तो यहाँ पर जो हमने 1 को पहले लिखा, 5 को, फिर 6 को, और रिपीट करना है, दोहराना है। तो जो सबसे छोटे हैं उन्हीं को हम यहाँ पर दोहराएंगे। इस प्रकार से आपका जो आंसर आएगा ये 3 नंबर का 11,556। ठीक, चलिए इसके बाद हम लोग जो है आगे देख लेते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। देखिए सबसे छोटी संख्या गिनने के लिए सबसे पहले आप जो है जो इसका सबसे बड़ा अंक है उसको लिखिए, 7 7 7 है, फिर ये भी 7 है। ठीक, उसके बाद ये 4 है, ये 1 है, मतलब ये आपका छोटी संख्या नहीं हो सकती। ये 1 है और ये 7 है, तो ये भी आपकी छोटी संख्या नहीं हो सकती। ये 1 है और ये 5 है, तो ये भी आपकी छोटी संख्या नहीं। तो सबसे छोटी संख्या हमारी कौन सी हो गई, ये हो गई 7130। ये हमारा जो है इसमें आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है, 9680 गुणे 10 गुणे 14 गुणे 0 गुणे 8 में परिणाम क्या मिलेगा। जब आपको बताया गया है कि किसी भी संख्या में शून्य, कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, इसमें अगर शून्य से आप गुणा करेंगे तो इसका मान आपका क्या आएगा, वो शून्य ही आएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। 9 है तो 6 अंक की छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या का 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 1 लिख के 5 बार 0, 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो गई। और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या यहाँ पर हम लिख देंगे 4 बार 9। अब इसको घटा देंगे, 10 यहाँ पर शून्य जाएंगे, उधार आएगा, तो ये आपका 10 होगा, फिर ये 9 होगा, फिर ये 10 होगा, इसी प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा। यहाँ पर आपका 10 होगा, 10 में से 9 जाएगा 1, और यहाँ पर 9 बचा है तो ये शून्य हो जाएगा, ये शून्य हो जाएगा, ये शून्य हो जाएगा, और यहाँ पर जो शून्य बचा है ये 9 हो जाएगा। आप इसको जो है ध्यान से करेंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ से उधार आएगा तो ये 10 हो जाएगा, फिर 1 इसको देगा तो ये 9 हो जाएगा, फिर ये 10 हुआ तो फिर 1 इसको ये देगा तो ये जो है आपका
9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर आपका 10 हुआ, 10 में से 9 गए। आपका जो आंसर आएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 90,001। 90,001 आपका जो है यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। ठीक, इसी प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसके बाद जो है आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर जो है 10 नंबर क्वेश्चन है, 56 तथा 84 दोनों के लिए निम्न में से कौन सा सत्य है। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है, 56 और 84 दिया है। अब इसमें पूछ रहा है कौन सा। पहला ऑप्शन कह रहा है दोनों अभाज्य संख्या है, तो दोनों अभाज्य संख्या नहीं है, दोनों कटेंगी, एक से भी कटेंगी और एक के अतिरिक्त अन्य संख्या से भी कटेंगी, ये 2 से भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो दोनों सहअभाज्य संख्या है, तो दोनों सहअभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि सहअभाज्य संख्याओं में जो उनका मसप होता है वो 1 होता है। एक हो वो, तो वो संख्याएं जो होंगी 1 से कटेंगी और वो स्वयं से कटेंगी। ठीक, उसका जो कॉमन नंबर होगा दोनों में जो मैचिंग होगा सहअभाज्य संख्या 1 होगा। ये इसका नहीं है क्योंकि इसके बहुत से गुणज हैं। तो यहाँ पर जो है तीसरा नंबर, दोनों 14 के गुणज हैं। 14 के गुणज मतलब 14 से भाग देने दोनों कट जाएंगी। 14 का पहाड़ा पड़ी, 14 28, 14 42, 14 चौका 56, 14 75, 14 छंग 84, बिल्कुल। तो ये जो है आपका कट जाएंगी। ये ऑप्शन जो है आपके यहाँ पर गलत है। ठीक, पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन ये गलत है और ये तीसरा ऑप्शन सही है, क्योंकि यह 14 के गुणज है। दोनों विषम संख्याएं, विषम संख्याएं बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो है कटेंगी इससे 2 से। ठीक, चलिए इसका ऑप्शन जो है आपका 3 सही है, बाकी सभी ऑप्शन इसके आपके गलत है।